आज अपन हार्ट संबंधित वीडियो के पार्ट सेकंड की बात करेंगे। इससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए, उसको देखना ना भूलिए। उसमें हार्ट संबंधित आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट सूचना दी गई है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज अपन बात करेंगे हार्ट के पार्ट सेकंड की। कल अपन ने डायग्राम संबंधित बात नहीं की थी, आज अपन डायग्राम संबंधित बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मानव हृदय जो होता है 4 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले जो छोटे क्वार्टर होते हैं, इसके छोटे क्वार्टरों को अपन कह सकते हैं आलिंद, और नीचे जो बड़े क्वार्टर होते हैं उनको कहा जाता है नीले। अपन लेफ्ट और राइट में इनको डिवाइड करेंगे तो ये इधर वाला पार्ट होता है इसका लेफ्ट पार्ट, और लेफ्ट पार्ट होने के कारण इसको बोलेंगे बायां आलिंद और इसको बोला जाता है बायां नीले। इधर की बात करें तो ये हो जाएगा दायां आलिंद और दायां नीले। बात करें अपन सेकंड पार्ट में तो यहाँ पे आप चित्र के अंदर देख सकते हो आपके आलिंद और नीले के बीच आपको छिद्र दिख रहे हैं। इधर बाएं आलिंद और नीले के बीच छिद्र दिख रहा है, इधर दाएं आलिंद और नीले के बीच भी छिद्र दिख रहा है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, जो आपके बाएं आलिंद और नीले के बीच छिद्र होता है उसको कहते हैं बायां आलिंद नीले छिद्र, आलिंद नीले छिद्र। तो आपको ध्यान रखना होगा बायां आलिंद नीले छिद्र कहाँ पे है, क्योंकि जब अपन हार्ट का सर्कुलेशन देखेंगे, हृदय चाप जब देखेंगे वहां पे आपके काम आएगा बायां आलिंद नीले छिद्र। तो ये वाला जो छेद है बाएं आलिंद और नीले के बीच, इसको क्या बोलते हैं बायां आलिंद नीले छिद्र। सेम इसी प्रकार दाएं आलिंद और नीले के बीच पाए जाने वाला छिद्र कहलाएगा दायां आलिंद नीले छिद्र, आलिंद नीले छिद्र। तो दायां आलिंद नीले छिद्र दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच पाया जाता है, बायां आलिंद नीले छिद्र बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच पाया जाता है। यहाँ पे वही लेफ्ट और राइट वाली बात, कल अपने बात की थी लेफ्ट भाग की और राइट भाग की, सेम वही बात आपको याद रखनी है। लेफ्ट में कम शब्द है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो कपाट पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में जो गेट पाए जाते हैं, इधर होते हैं द्विवलन और यहाँ पे इसमें होते हैं त्रिवलन। तो आपको कोई पूछे बाएं आलिंद नीले छिद्र में कितने कपाट होते हैं, तो कितने कपाट होते हैं? द्विवलन, द्विवलन। और इन द्विवलन कपाट को स्टूडेंट अपन माइटल कपाट के नाम से भी जानते हैं। तो बायां आलिंद नीले छिद्र के बीच या आलिंद और नीले के बीच जो कपाट पाए जाते हैं उन कपाट को माइटल कपाट के नाम से जाना जाता है। तो बाएं आलिंद और नीले के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है। लेफ्ट में कम शब्द है, राइट में इसका अलग हो जाएगा, इसमें होंगे त्रिवलन, त्रिवलन कपाट। तो यहाँ पे दाएं आलिंद नीले छिद्र के बीच त्रिवलन कपाट और बाएं आलिंद नीले छिद्र के बीच कौन सा कपाट पाया जाएगा? द्विवलन कपाट। ये आगे हमारे काम आएगी। ये तो बात हो गई उसकी जो आलिंद और नीले के बीच छेद है। लेकिन हमारे हार्ट के अंदर भ्रूण अवस्था में जब अपन देखते हैं तो आपके आलिंद आलिंद के बीच, इन दोनों के बीच ये वाला एक छेद पाया जाता है। यहाँ पे गड्ढा होता है, फेसा ओवेलिस कहते हैं उसको, फेसा ओवेलिस नामक एक गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे में छेद होता है और उस गड्ढे को कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। आलिंद आलिंद के बीच जो छिद्र होता है भ्रूण अवस्था में, भ्रूण के बाद में ये धीरे धीरे बंद हो जाता है। भ्रूण अवस्था में जो छिद्र होता है उस छिद्र को कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। यहाँ पे पीछे की वीडियो के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट भाग में जो रक्त पाया जाता है वो कैसा होता है दोस्तों? शुद्ध, और शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और राइट भाग में जो ब्लड होता है उसका रंग होता है नीला, क्योंकि वो कैसा होता है? एसिड। यहाँ पे देखो इस छिद्र से क्या होगा? आलिंद और नीले के बीच रक्त, सॉरी आलिंद आलिंद के बीच जो होगा ब्लड ट्रांसजेक्शन होगा। इसका जो अशुद्ध ब्लड है वो इधर शुद्ध ब्लड में चला जाएगा। किस कंडीशन में? जब ये छेद बंद ना हो। कई बार क्या होता है, जन्म के बाद ये छेद बंद हो जाता है, लेकिन कई बार ये छेद बंद नहीं हो पाता। छेद बंद नहीं होगा तो हमारा पूरा ब्लड खराब हो जाएगा, और खराब ब्लड का कलर होता है नीला। खराब ब्लड का कलर नीला होने के कारण दोस्तों अपन बात करें जो बॉडी होती है, जिसका शरीर होता है, जिस बच्चे में ये फोरामेन ओवेलिस छेद बंद नहीं होता है, उसके शरीर का रंग होता है नीला, और उसको बोलते हैं ब्लू बेबी, ब्लू बेबी, नीला बच्चा। जैसे कृष्ण जी के बारे में अपन कह सकते हैं कि कृष्ण जी नीले बच्चे थे। नीले बच्चे क्यों थे? क्योंकि अपन यहाँ से मान सकते हैं उनका फोरामेन ओवेलिस छेद जन्म के बाद बंद नहीं हुआ, और जन्म के बाद जब ये बंद नहीं होता है ब्लड हो जाएगा नीला, और ब्लड नीला होने के कारण बॉडी का रंग कैसा हो गया?
नीला हो गया। उस बच्चे को अपन क्या कहेंगे? ब्लू बेबी। और ये जो रोग होता है, इस रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों सुनाया था दोस्तों लैब असिस्टेंट के अंदर कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है, किस चीज के कारण होता है, ये छेद क्यों बंद नहीं होता? क्या ऐसी कोई चीज है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिसके कारण ये छेद बंद नहीं होता? तो याद रखना, नाइट्रेट की अधिकता। जब वातावरण के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये फोरामेन ओवेलिस छेद बंद नहीं होता। और ये छेद बंद नहीं होता तो बच्चे का रंग ब्लू बेबी हो जाएगा, नीला रंग होने के कारण। और इस रोग को क्या कहोगे आप? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्यों सुनाया था ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? तो वातावरण में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। उपचार, इस रोग के उपचार को कहते हैं की होल सर्जरी। की होल सर्जरी, की होल सर्जरी, इसमें सर्जरी होती है, इसको छेद को बंद किया जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। आलिंद आलिंद के बीच जो छिद्र पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। और ये बंद नहीं होता, भ्रूण में बंद हो जाता है लेकिन किसी कारणवश से बंद नहीं होता, जिसका कारण क्या है? नाइट्रेट की अधिकता। और ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये बंद नहीं होगा तो बच्चे का रंग नीला हो जाएगा। और नीला हो जाएगा तो उस रोग को क्या कहोगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का उपचार क्या होता है दोस्तों? की होल सर्जरी। ये चीज आप ध्यान रखना। तो की होल सर्जरी किसका उपचार है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का उपचार होता है। समझ में आ गया होगा कि कृष्ण जी नीला क्यों थे? कृष्ण जी नीले इसीलिए थे। अब कहते हैं ना कि जीवित नहीं रह सकते, किसी के शरीर में ऐसी एंटीबॉडी होती है कि पूरा ब्लड खराब भी होगा तो वो जीवित रह सकता है। दोस्तों ये कोई विशेष बात नहीं होती कि वो जीवित नहीं रह सकता। आगे अपन बात करें तो चलो, ये बात होगी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग की। आलिंद आलिंद के बीच जो छिद्र पाया जाता है, तो छिद्रों की अपन ने सारे की बात करनी है। आलिंद आलिंद के बीच फोरामेन ओवेलिस, ये दायां आलिंद नीले छिद्र, ये बायां आलिंद नीले छिद्र। इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ कपाट पाए जाते हैं, ये अर्धचंद्रिका कपाट बोलते हैं। नीले से जो धमनियां निकलती है, जो ब्लड को शरीर से बाहर लेके जाती है, देखो जो नलिका ब्लड को शरीर से बाहर लेके जाती है उनको बोलते हैं धमनी। ठीक है, तो नीले से जो धमनियां निकलती हैं, उन धमनियों और नीले के बीच ये कपाट होते हैं और इन कपाटों को सेमी लूनर कपाट कहते हैं। अर्धचंद्रिका कपाट, सेमी लूनर कपाट, अर्धचंद्रिका कपाट ये होते हैं दोस्तों, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके नीले और धमनियों के बीच। और ये जो धमनी का भाग होता है ये वाला, क्योंकि देखो आगे बताऊंगा मैं किस चीज से, ये इसको बोलते हैं महाधमनी और इधर धमनी को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी का ये जो भाग हार्ट के अंदर होता है उसको पल्मोनर चाप बोलते हैं। हार्ट के अंदर पल्मोनरी धमनी के भाग को पल्मोनर चाप बोलते हैं। और यहाँ पे महाधमनी के भाग को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? कैरोटिका सिस्टोमिका। कैरोटिका सिस्टोमिका क्या है? महाधमनी का वह भाग जो हृदय के अंदर होता है, उस भाग को क्या बोलोगे आप? कैरोटिका सिस्टोमिका। तो ये हो गए इनके भागों की बात। इसके अलावा देखो यहाँ पे इसकी अपन ने कल बात की थी SA नोड, जिसको अपन ने पेसमेकर बोला था, साइनो एट्रियल नोड। यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या करती है? हृदय की धड़कन उत्पन्न करने की काम करती है। कल अपन ने बात की थी कि हृदय की धड़कन किसके कारण उत्पन्न होती है? पेसमेकर के कारण। इसको अपन ने हार्ट ऑफ हार्ट बोला था। लेकिन क्या है, ये जो धड़कन बनाती है वो धड़कन नीलों में संकुचित हो जाती है, सॉरी आलिंदों में संकुचित हो जाती है। आलिंदों से इस धड़कन को यहाँ पे आपके नीले के अंदर भेजने का काम कोई नोड करती है, उसको AV नोड बोलते हैं। और AV नोड का नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होती है दोस्तों AV नोड, ये यहाँ पे आपकी आलिंद और नीले की जो वाल होता है, जो दीवार होती है, उस दीवार पे यहाँ पे पाई जाती है। आलिंद और नीले की दीवार पे पाई जाती है AV नोड। और ये AV नोड क्या करती है? धड़कनों को नीचे आपके नीले में भेजने का काम करती है। आपके नीले के अंदर क्या होता है? जो धड़कन होती है वो तेज होती है दोस्तों। क्यों होती है वो अपन बात करेंगे, लेकिन एक बार AV नोड के बारे में मैं आपको बता दूं तो AV नोड कई बार आपका यदि पेसमेकर काम करना बंद कर देता है तो नीचे की मांसपेशियां होती है और इन्हीं मांसपेशियों को AV नोड कहते हैं। तो इस AV नोड के कारण भी आपका हार्ट बीट कर सकता है, हार्ट धड़कन उत्पन्न कर सकता है। और हार्ट धड़कन जो होती है उन धड़कनों को दोस्तों ये 50 से
प्रति मिनट, 50 से 60 प्रति मिनट धड़कन उत्पन्न करने का काम कौन करेगा? आपकी एवी नोड। किस कंडीशन में? जब आपकी ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए। कृत्रिम अपन डला सकते हैं, कृत्रिम की बात अपने पहले की है। यहाँ पे देखो, जब धड़कन आपके निलय के अंदर आती है, निलय के अंदर संकुचन होना, फैलना, ये क्रिया जो होती है उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं दोस्तों। टेकिकार्डिया के कारण हृदय की दर बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ती है, और टेकिकार्डिया गति ज्यादातर किसमें होती है दोस्तों? निलय में। इसी कारण आपको आपका हृदय लेफ्ट भाग में महसूस होता है। आपके निलयों के अंदर जो गति होती है हृदय की उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, आलिंद के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हृदय का चलन कम, मंदन गति, और इसमें तेज गति। तो टेकिकार्डिया क्या? हृदय की एक गति है जो हृदय को तेज करने का काम करती है, और ब्रेडिकार्डिया क्या करती है? हृदय को स्लो मोशन में लाने का काम करती है। और स्लो मोशन की बीट कहाँ होती है? आपके आलिंद में, नीचे वाले इस भाग में, थोड़ा सा लेफ्ट में ये थोड़ा हृदय ऐसे घुमा हुआ होता है। जो नीचे वाले भाग के अंदर जो होती है उसको कौन सी गति बोलते हैं दोस्तों? टेकिकार्डिया गति बोलते हैं। तो दो गति होती है हृदय में, टेकिकार्डिया हृदय की तेज धड़कन, और ब्रेडिकार्डिया हृदय की कम धड़कन। टेकिकार्डिया गति निलय में होती है और ब्रेडिकार्डिया कहाँ पे होती है दोस्तों? आलिंद के अंदर होती है। ये बात होगी हमारी गति के बारे में। चित्र के बारे में तो कुछ नहीं बच गया अभी कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे रक्तचाप की। ये तो रक्त की धड़कन की बात थी, हार्ट बीट की बात थी, एसए नोड और एवी नोड के बारे में था, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया गति के बारे में था। आगे अपन बात करें तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों रक्तचाप, हृदय चाप, हृदय चाप। आपका हृदय किससे काम करता है? किस प्रकार से उसकी धड़कन उत्पन्न होती है? कैसे ब्लड जाता है, कैसे वापस आता है? एक बार यहाँ पे देखना, ये जो छेद देख रहे हैं उनको बोलते हैं महाशिरा। राइट भाग में जो होता है वो महाशिरा होती है, और लेफ्ट भाग में जो शिरा होती है उनको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। देखो पल्मोनरी की मैं बात बता दूं, हृदय की वे रक्त वाहिनियां जो आपके फेफड़ों से जुड़ी होती है उनको पल्मोनरी नाम से अपन जानते हैं। पल्मोनरी में क्या होता है? थोड़ा सा उल्टा होता है। तो ये पल्मोनरी जो है आपकी धमनी, और ये जो पल्मोनरी शिरा है, ये दोनों आगे चलकर किससे जुड़ी होती है दोस्तों? फेफड़े से। फेफड़े किससे जुड़ी होती है? आपके फेफड़े, फुफ्फुस से जुड़ी हुई होती है। चलो अपन आगे बात करते हैं क्या होता है जब ये हृदय चाप। हृदय चाप को अपन विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक तो अनुशीतलन, अनुशीतलन जिसको अपन डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोल, डायस्टोल। और एक होता है परकुंचन, परकुंचन इसको बोलते हैं अपन सिस्टोल। डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या है? परकुंचन वो कंडीशन होती है जब आपका हृदय में दाब उत्पन्न होता है, हृदय पिचकता है। हृदय जब पिचकता है उसको अपन बोलेंगे सिस्टोल, और हृदय जब फैलता है उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? डायस्टोल। दो चीजें ध्यान रखना यदि आपको हृदय चाप समझना है तो, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुशीतलन का मतलब होता है फैलना, एंड आपके परकुंचन का मतलब होता है दबना। जब हृदय के अंदर दाब उत्पन्न होता है उसको अपन सिस्टोल बोल देंगे, और हृदय जब फ्री रहता है उसको अपन क्या बोल देंगे? डायस्टोल। अब देखो हृदय चाप। हृदय चाप में क्या होता है? तीन कंडीशन में अपन हृदय चाप को पढ़ेंगे। इसमें पहला काम होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सम्मिलित अनुशीतलन। सम्मिलित अनुशीतलन का मतलब, सम्मिलित मतलब एक साथ आपका पूरा हृदय, आपके आलिंद और निलय दोनों एक साथ अनुशीतलन होते हैं। अनुशीतलन फैलते हैं। अनुशीतलन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? फैलना, डायस्टोल। ये कंडीशन कब होती है? पहला क्वेश्चन यही आता है। तो ये कंडीशन हार्ट बीट से पहले होती है। हार्ट बीट जब हृदय धड़कन स्टार्ट होती है उससे कुछ समय पहले आपका हृदय फैल जाता है। हृदय जब फैलेगा उसके अंदर जगह बन जाएगी, और ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सम्मिलित अनुशीतलन। सम्मिलित अनुशीतलन में आपके आलिंद और निलय दोनों फैल जाते हैं। हार्ट बीट शुरू नहीं होती, शुरू होने वाली होती है। हार्ट बीट जब शुरू होने से पहले आपका हृदय फैलता है तो क्या होता है? आपकी महाशिरा के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो ब्लड कहाँ आ जाता है?
हृदय के अंदर। महाशिरा से या जो आपकी पल्मोनरी शिरा है, इस कंडीशन में शिरा से जो आपका रक्त होता है वो कहाँ आ जाता है, आलिंद में आ जाता है, दाएं और बाएं दोनों आलिंदों के अंदर आ जाता है। तो हृदय चाप का पहला पॉइंट आपका जॉइंट डायस्टोल सम्मिलित अनुशीतलन हार्ट बीट से पहले होता है। क्या होता है, हृदय फैलता है, आलिंद और नीले दोनों साथ फैलते हैं और आपकी शिरा के अंदर जो रक्त होता है वो कहाँ आ जाता है दोस्तों, आलिंद के अंदर आ जाता है। दूसरा इसका होता है आलिंद सिस्टोल, आलिंद सिस्टोल या अपन बोले आलिंद परकुंचन। परकुंचन मतलब इसमें दबाव। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, हार्ट बीट आपकी शुरू हो जाएगी। हार्ट बीट जैसे ही शुरू होगी आपके आलिंद के अंदर दबाव उत्पन्न होगा, आलिंद आपस में दब जाएंगे और आलिंद जब आपस में दबेंगे उससे पहले काम होगा, यहाँ पे जो कपाट होते हैं शिराओं को बंद हो जाती है। शिरा बंद हो गई क्योंकि शिरा बंद ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि दबाव यदि बढ़ गया तो वापस ब्लड कहाँ चला जाएगा, शिराओं में। तो शिराओं में वापस ब्लड नहीं जाए इसलिए शिरा यहाँ से बंद हो जाती है। अब क्या होता है, इसमें आलिंद के अंदर प्रेशर बढ़ता है। आलिंद के अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है आपके द्विवलन और त्रिवलन दोनों कपाट खुल जाते हैं और दोनों कपाट खुलने के कारण आपका ब्लड जो होता है वो आलिंद से कहाँ आ जाता है, निलय में। दूसरे में आलिंद परकुंचन, जब आलिंदों के अंदर सिस्टोल होता, आलिंद चिपकते हैं तो प्रेशर बढ़ता, प्रेशर के कारण आपके जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट है वो खुल जाते हैं और शिराओं के कपाट बंद हो जाते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड आलिंद से कहाँ आ जाता है, निलय में। तो आलिंद से ब्लड कहाँ आ गया दोस्तों, निलय के अंदर। आलिंद से ब्लड कहाँ आ गया, निलय के अंदर आ गया। अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट, तीसरा होता है निलय परकुंचन। निलय परकुंचन, निलय के अंदर दाब उत्पन्न होता है। जब निलय के अंदर दाब उत्पन्न होता है उससे पहले आपके ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट आपस में बंद हो जाते हैं। बंद होने के कारण जब इसमें दाब उत्पन्न होगा तो ब्लड वापस आलिंद में नहीं जाएगा, कई बार वो स्ली जाती है। ब्लड की गति, हृदय के अंदर ब्लड की गति क्या होती है, सॉरी दिशा क्या होती है, तो हृदय के अंदर जो रक्त की दिशा होती है वो आलिंद से निलय में होती है। रक्त आलिंद से निलय में आता है, निलय से वापस किस में नहीं जाता, आलिंद में नहीं जाता। अब तीसरे स्टेज निलय परकुंचन में आपकी गेट बंद हो जाएंगे, इसमें दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने के कारण ये जो अर्धचंद्रिका कपाट है, यहां से जो आपकी धमनियों से जुड़े हुए अर्धचंद्रिका या सेमिनुलर कपाट है वो खुल जाते हैं और ये कपाट खुलने के कारण यहां से आपका ब्लड इन धमनियों में चला जाएगा। आपका जो ब्लड है वो इस धमनी के पल्मोनर चाप में, पल्मोनरी धमनी के पल्मोनर चाप में चला जाता है और महाधमनी के कैरोटिका सिस्टोमिक चाप के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद में चौथी स्टेज निलय अनुशीतलन। निलय अनुशीतलन, निलय का डायस्टोल होना। निलय जब डायस्टोल होगा, वापस फैलेगा, तो निलय जब वापस फैलेगा तो ये कपाट यहां से क्या हो जाएंगे दोस्तों, बंद हो जाएंगे और ये कपाट यहां से बंद हो जाएंगे तो आपका ब्लड जो है पल्मोनर चाप में या आपके कैरोटिका सिस्टोमिक में रह जाएगा और आगे ये यहां से देखना, इस नली से होता हुआ आपका ब्लड शरीर के अंदर पंप हो जाएगा, शरीर, और इस नली से होता हुआ ब्लड आपके पल्मोनरी धमनी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके हृदय चाप के 4 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट पे पूरा हृदय फैलता है, ये हार्ट बीट से पहले उत्पन्न होता है। उसके बाद में आपके नीले संकुचित होते हैं। नीले संकुचित होने के बाद आपके आलिंद संकुचित होते हैं और आलिंद संकुचन के बाद नीले संकुचित होते हैं। नीले संकुचित होने के बाद आपके नीले आपस में फैल जाते हैं। ये पूरा सिस्टम है आपका किसका दोस्तों, हृदय चाप। हृदय चाप का हृदय के अंदर, इसमें चाप में कई बार आपके क्वेश्चन आता है, हमारे हृदय के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त ट्रांसप्लांट होता है, वो कितने क्वार्टर में होता है। ठीक है, उसकी बात अपन करें तो उससे पहले एक बार इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक मिनट देखना आप, ये रक्तचाप की अपन ने पूरी बात, हृदय चाप की अपन ने पूरी बात कर ली है।
देखो ये थी आपकी पल्मोनरी शिरा, ये थी महाशिरा। ये ब्लड को शरीर से लेकर आने का काम करती है महाशिरा। और ये पल्मोनरी धमनी और ये होगी महाधमनी। और ये जो शिरा होती है पल्मोनरी शिरा, ये आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई। यहां पे अपने बात की थी लेफ्ट भाग में रक्त था शुद्ध, ये आलिन से नीले में आया, नीले से वापस इस नली में गया। ये नली महाधमनी, तो महाधमनी में रक्त कैसा है दोस्तों? शुद्ध। ये शुद्ध रक्त यहां से आपके शरीर में जाएगा, ठीक है। महाधमनी से रक्त कहां जाएगा? शरीर में। शरीर से ये ब्लड क्या करेगा? इसमें ऑक्सीजन होती है, जो ऑटो जनित होता है वो शुद्ध होता है, ऑक्सीजन काम में ले जाती है, इसमें CO2 आ जाती है। जब अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे कैसे ऑक्सीजन आती है, कैसे CO2 वापस आती है। CO2 मिलती है, ये ब्लड शरीर में अशुद्ध हो गया। और अशुद्ध ब्लड, तो आपकी ये जो शिरा है रक्त के अंदर जो ब्लड लेके आती है, देखो रक्त के अंदर जो ब्लड लेके, सॉरी हृदय के अंदर जो ब्लड लेके आती है, हृदय के अंदर ब्लड लेके आने वाली जो नलियां होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? शिरा। और बाहर लेके जाने वाले को क्या बोलते हैं? धमनी। तो महाशिरा में रक्त कैसा है दोस्तों? अशुद्ध। फिर ये अशुद्ध ब्लड इस आलिंद में, इस आलिंद से इस नीले में, नीले से वापस इन नलियों में जाएगा। इन नलियों को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। तो इन पल्मोनरी धमनी में रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध। तो ये ध्यान रखना, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में पूछे तो कैसा बता दोगे? शुद्ध रक्त। यहां से ये रक्त जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों में इसकी CO2 निकाल दी जाएगी, ऑक्सीजन घुल जाएगी, ऑक्सीजन घुलते ब्लड हो गया शुद्ध। और ये शुद्ध ब्लड इस पल्मोनरी शिरा से वापस कहां आ जाएगा? आपके हार्ट के अंदर आ जाएगा। और हार्ट के अंदर आ गया तो पल्मोनरी शिरा के अंदर आपको रक्त पूछे तो कैसा बहता है? शुद्ध। और शिरा के अंदर रक्त पूछे तो कैसा बहता है? अशुद्ध। इसमें क्या होता है? एक टाइम के अंदर आपका ब्लड जो होता है हृदय से 2 बार गुजरता है। अतः अपन हृदय के अंदर परिसंचरण को क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण होता है हमारे हृदय के अंदर, क्योंकि एक टाइम के अंदर ब्लड क्या होता है? हृदय से 2 बार गुजरता है। और 2 बार गुजरने के कारण हमारे हृदय के अंदर जो परिसंचरण होता है वो कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण। कई बार क्या होता है? आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है? अंगदान की तरह, एक जैसे लीवर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है, उसी प्रकार हार्ट भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति का जो आपका हार्ट है वो दूसरे व्यक्ति में लगाते हैं, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं, हृदय प्रत्यारोपण। क्या कहते हैं? हृदय प्रत्यारोपण। और हृदय प्रत्यारोपण की क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके। हृदय प्रत्यारोपण की बात करूं तो विश्व में प्रथम, और एक अपन बात करें भारत में प्रथम। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण कहां हुआ? अफ्रीका में। कब हुआ? 3 दिसंबर 1967 में। 3 दिसंबर 1967 में विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति में लगाया गया था, टाइम लगा था 9 घंटे। और वैज्ञानिक का क्या नाम था दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले वैज्ञानिक का नाम या डॉक्टर का क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहां के थे? अफ्रीका में। कब किया गया था विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण? 3 दिसंबर 1967 में। भारत में किया गया था 3 अगस्त 1994। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण कहां हुआ? दिल्ली के SMS अस्पताल में। कब हुआ? 3 अगस्त 1994 में। किसने किया? डॉक्टर P वेणुगोपाल ने। तो डॉक्टर P वेणुगोपाल ने क्या किया था? पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था भारत के अंदर। और राजस्थान के अंदर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अभी 16 जनवरी 2020। 16 जनवरी 2020 को राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर 20 डॉक्टर की टीम ने 11 घंटे के करीबन टाइम के अंदर 16 जनवरी 2020 को पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो ये हृदय प्रत्यारोपण मतलब एक हृदय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाने का जो काम था वो विश्व में पहले 1967 में, भारत में 1994 में और राजस्थान के अंदर पहला सफल कब किया था? 2020 में।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, अपन को हृदय नहीं मिल पाता तो अपन कृत्रिम हृदय लगाते हैं, और कृत्रिम हृदय जो लगाया जाता है फ्रेंड्स, वो उसका नाम क्या है, जार्विक सेवन। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आपको नाम पूछे तो जार्विक सेवन होता है। जार्विक सेवन हृदय आपको 5 साल की लाइफ दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति का हार्ट ब्रेन हो जाता है, हार्ट डिस्यूज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसको कृत्रिम हृदय लगा सकते हैं अपन, जब हृदय नहीं मिले। और ये आपको अधिकतम कितने साल जीवित रख सकता है, 5 साल। और आपके कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन के आविष्कारक कौन थे, आविष्कारक इसके जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है पॉल विंचर। पॉल विंचर। कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने किया था, पॉल विंचर ने किया था। कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, जार्विक सेवन। और ये कितने साल तक की लाइफ दे सकता है आपको, 5 साल तक की लाइफ दे सकता है। 5 साल तक आपको ये क्या कर सकता है, जीवित रख सकता है। ये बात हो गई हृदय प्रत्यारोपण संबंधित। इसके अलावा अपन बात करें तो जब हमारा हृदय हार्ट अटैक अपन को हो जाता है, हृदय घात अपन को हो जाता है, तो हृदय घात बीमारी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण आपको कौन सा रोग होता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के कारण क्यों होता है, देखो अपन यहाँ पे धमनी और शिरा की तो बात कर ली, जो शरीर के अंदर ब्लड को पंप करती है, फेफड़े में ब्लड को पंप करती है, लेकिन हृदय खुद भी एक सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नली, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नली, पहुंचाने वाली नली, इसको क्या कहोगे, करोनरी धमनी बोला जाता है। करोनरी धमनी। और इस करोनरी धमनी के अंदर यदि किसी कारणवश संकुचन उत्पन्न हो जाता है, ये चिपक जाती है या मुड़ जाती है, या कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ये फूल जाती है, इसमें ब्लड नहीं जा पाता, उस कंडीशन को क्या कहोगे दोस्तों, हार्ट अटैक। और जब आपका हृदय टूट जाए, जब हृदय टूटता है तो आपका शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आपस में मिल जाता है, और जब आपस में शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिल जाता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत, क्योंकि उसके शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती। तो हृदय, दिल जब भी किसी का टूटता तो उस इंसान की मौत होती है। अपन गाने तो बहुत सुनते हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा कैसे मान। भाई दिल जब टूट ही जाता तो बुरा मानने जितना वक्त ही नहीं मिल पाता, आदमी पहले ऊपर चला जाता है। तो ये तो सब अलग बातें हैं, लेकिन जब भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट में क्या होता है, ब्लड जाना बंद कर देता है और आपका हार्ट की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और हार्ट की कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आपका हार्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार के डाउट से जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई देकर हम आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से इस घड़ी में आपके परिवार के लिए ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।